स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाई। इफ दिस माइनर इज गिवन अ प्रॉपर साइन इट कैन बी कॉल्ड co-factor of that element. The sign of the minor are taken alternative positive negative as given below to obtain the factors co-factors. तो देखो क्या बोला है कि अगर आपको सिंपल सा अगर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है आपका 2 1 5 3 0 7 4 6 8, राइट। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका अगर आपको कोई माइनर फाइंड करने का बोले तो मैंने बताया था आपको क्या करना है कि जिस रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ले लेने। फॉर एग्जांपल 2 का माइनर फाइंड करना है तो माइनर ऑफ 2 कितना होगा, देखो तो ये और ये लाइन छोड़ देनी क्योंकि 2 इन दोनों में, तो कितना बचा 0 7 6 और 8। समझ में? इस तरह हर किसी का हम लोग माइनर निकालेंगे तो हर किसी का माइनर निकलेगा। 3 का निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 3 वाले का रो और कॉलम छोड़ देना है हम लोग को, राइट। तो वो होगा हमारा 3 का रो एंड कॉलम छोड़ देना है तो 1 5 6 8, राइट। फिर अगेन माइनर अगर हर किसी का इस तरह निकालेंगे, 4 का निकालेंगे तो क्या होगा 1 5 0 7। इस तरह हम नीचे के कॉलम्स का भी, नीचे के रो का भी हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ 1 निकाले तो क्या होगा, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है तो 3 4 7 8 3 4 7 8। इस तरह हम हर किसी का माइनर निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, माइनर पे से कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर वही होता है जो हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग को साइन रखनी है। अगेन 2 वाले की साइन पहला है तो 2 वाले की साइन क्या होगी, प्लस होगी। तो कोफैक्टर हमारा क्या होगा, कोफैक्टर 2 का कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ 2, माइनस की साइन लगा दे तो कोफैक्टर ऑफ 2 हो जाएगा। समझ में? अब सॉरी प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस होता है, सेकेंड टर्म माइनस होता है तो कोफैक्टर ऑफ 3 कितना होगा, माइनस। तो माइनस की साइन लगा देंगे 1 5 6 8। माइनर में हम लोग जो साइन है वो लगा देंगे तो हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे इसका कोफैक्टर फाइंड करें तो 4 का कोफैक्टर कितना होगा, क्योंकि देखो पहले वाले का प्लस माइनस, अब ये अगेन प्लस होगा तो प्लस 1 5 0 7। 1 का कोफैक्टर देखने जाए तो कितना होगा, 1 का कोफैक्टर होगा माइनस होगा क्योंकि 4 का प्लस था तो अब माइनस होगा, -3 7 4 8। समझ में? ये हम लोग को कोफैक्टर मिल जाएगा। और कोफैक्टर को सॉल्व करने के बाद, राइट, हम लोग अगर कोफैक्टर को सॉल्व करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनता है, राइट, जैसे 2 के कोफैक्टर के बदले इसकी जो पूरी वैल्यू होगी, दैट इज हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज 0 8 जा 0 माइनस 7 6 जा 42। तो हम लोग 2 के बदले -42 लगाएंगे। इसी तरह 1 8 जा 8 5 माइनस 5 6 जा 30, दैट इज 8 माइनस 30, दैट इज -22, माइनस माइनस प्लस, तो 3 के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, +22। इस तरह हम लोग हर किसी का कोफैक्टर के बदले उसकी कोफैक्टर की वैल्यू रख देंगे और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब कि जो रो है उसका कॉलम और कॉलम का रो कर देंगे तो वो हमारा और कुछ नहीं है, वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए का एडजॉइंट होगा। समझ में? देखो अगेन मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। देखो ये सम ऐसा हो तो यही सम हम लोग डिटेल में करते हो तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स कंटिन्यू दिस अप। तो हमारा क्या होगा, माइनर 1 का माइनर फाइंड किया, 0 का माइनर फाइंड करें तो 0 का ये और ये छोड़ देना है तो 2 5 4 8 2 5 4 8, राइट। फिर किसका माइनर लेना है, माइनर ऑफ 6 का माइनर क्या होगा, ये और ये वाला छोड़ देना है 2 5 3 7 2 5 3 7। फिर हमें किसका माइनर चाहिए, 5 का माइनर क्या होगा, 5 के लिए ये और ये छोड़ देना है तो 3 0
4 6, नेक्स्ट माइनर ऑफ 7, 7 का माइनर कितना होगा, 7 के लिए ये और ये छोड़ देना है 2 1 4 6, और 8 का माइनर कितना होगा, माइनर ऑफ 8, वो हमारा होगा 8 के लिए ये और ये छोड़ दे तो 2 1 3 0, ये हमारा माइनर हुआ। अब इसके कोफैक्टर्स निकाले तो कोफैक्टर ऑफ 0, 1 का माइनस था तो इसका प्लस होगा 2 5 4 8, राइट। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 6 निकाले, कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 6 माइनस था ये प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा 2 5 3 7, राइट। और कोफैक्टर ऑफ हम लोग 5 का निकाले तो कोफैक्टर ऑफ 5 कितना होगा, माइनस का प्लस 3 0 4 6, फिर कोफैक्टर ऑफ 7 अगेन माइनस होगा 2 1 4 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 8, प्लस वाला होगा 2 1 3 0। समझ में, ये सबके कोफैक्टर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है उसके बदले कोफैक्टर ऑफ 2 लगाएंगे, 3 है उसके बदले कोफैक्टर ऑफ 3 लगाएंगे, 4 है उसके बदले कोफैक्टर ऑफ 4 लगाएंगे, 1 है उसके बदले कोफैक्टर ऑफ 1 लगाएंगे, राइट। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0 × 8 0, क्योंकि देखो मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, सेम वही इसी तरह करना है, बराबर। तो हम लोग को क्या देखना है कि ये 2 का डिटर्मिनेंट, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, वही डिटर्मिनेंट वाला ही फॉर्मूला लगाना है, मतलब इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 0 8 जा 0 माइनस 7 6 जा 42, तो हमारा क्या होगा 0 माइनस 42, और आगे तो प्लस की साइन है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 का क्या है, माइनस आगे 8 1 जा 8 माइनस 5 6 जा 30, तो माइनस की साइन बाहर, 8 1 जा 8 माइनस 30, राइट। थर्ड हमारा क्या होगा, 4 का कितना है, 1 7 जा 7 5 0 जा 0 7 माइनस 0, और प्लस की साइन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसी तरह हम लोग 1 का फाइंड करें तो 1 का क्या है, 3 8 जा 24 एंड 4 7 जा 28, 3 8 जा 24 माइनस की साइन आ गई, 3 8 जा 24 माइनस 4 7 जा 28, राइट। फिर हमारा 0 के बदले प्लस है, 2 5 जा 10 माइनस 5 4 जा 20, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20। फिर हमारा लास्ट वाला क्या है, ओके ये 2 7 जा 14 3 5 जा 15, 14 माइनस 15, और यहाँ की साइन क्या है, माइनस है। फिर हम लोग का 6 जो नीचे है उसका क्या है, 6 वेट हाँ ये किया, ओके 5 का है सॉरी, तो 3 6 जा 18 4 0 जा 0, तो 3 6 जा 18 माइनस 4 0 जा 0, फिर होगा माइनस 2 6 जा 12 4 1 जा 4 माइनस 12 माइनस 4, राइट। फिर हमारा क्या होगा, 2 0 जा 0 3 1 जा 3, तो 2 0 जा 0 3 1 जा 3 बन गया। हम लोग की साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके राइट, साइंस हम लोग ने सही लगाई है। अब इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, 0 माइनस 42 माइनस 42, 8 माइनस 30 माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 22, 7 माइनस 0 7, 24 माइनस 28 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, 10 माइनस 20 माइनस 10, 14 माइनस 5 9 माइनस 9, 18 माइनस 0 18, 12 माइनस 4 8 माइनस 8, और 0 माइनस 3 माइनस 3, ये हमारा ए आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर देना है, मतलब ये सारे जो रोज है उसको कॉलम में कर देंगे, दैट इज माइनस 42 22 7 4 माइनस 10 माइनस 9 18 माइनस 8 माइनस 3, ये हमारा एडजॉइंट आ गया।
समझ में एडजॉइंट किस तरह आएगा हमारा? इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया हम लोग किस तरह करना है, राइट? तो इस तरह हमारा पूरा सम एडजॉइंट ऑफ ए का होगा, राइट? लेट्स स्टार्ट डूइंग सम इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू इट। तो सबसे पहला हमारा इलस्ट्रेशन उसके रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्या है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 5 4। ओके, तो हमें इलस्ट्रेशन 14 की बात करें तो इलस्ट्रेशन 14 में एडजॉइंट फाइंड करना है किसका? ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। कितना दिया हुआ है? 2 1 5 एंड 4। ओके, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप कोफैक्टर निकालो सारे नंबर्स के। वो कोफैक्टर को सॉल्व करके आंसर लाओ और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, राइट? तो ए का कोफैक्टर क्या होगा वो देख लेते हैं। ए के कोफैक्टर्स क्या होंगे हमारे? ए के कोफैक्टर्स होंगे, देखो 2 की बात करें, 2 का फैक्टर फाइंड करें तो ये और ये चला गया, मतलब सिर्फ 4 बचा, सिर्फ 4 बचा, मतलब वही डायरेक्ट हमारा कोफैक्टर है 4। उसको अगर हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह, राइट? क्योंकि डायरेक्ट एक ही बच रहा है। अब उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किससे करें और माइनस किससे करें, राइट? तो हम लोग डायरेक्ट 2 के बदले 4 भी रख देंगे। बाद में 5 की बात करें तो ये और ये कॉलम निकलेगा, सिर्फ 1 बचा, तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 होगा, बट साइन कौन सी होगी? माइनस होगी। याद रखना है, साइन माइनस चेंज करनी है, फर्स्ट का प्लस, सेकंड का माइनस, थर्ड का प्लस, फोर्थ का माइनस, इसी तरह, राइट? अब 1 की बात करें तो 1 का ये और ये निकल गया, 5 बचा, तो 5 का प्लस 5 रहेगा। और 4 की बात करें तो ये और ये निकल गया, 2 बचा, तो 2 का -2 होगा। इज दैट क्लियर? ओके, हमारा क्या था? सॉरी, मैंने मुझसे शायद साइन में गड़बड़ी हुई है। ये प्लस, ये माइनस, ये ओके, फर्स्ट कॉलम हो गया प्लस माइनस। ओके, सेकेंड कॉलम हमारा जो शुरू होगा वो कैसे होगा? प्लस, और यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ -5 होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, राइट? हमारी साइन देखो हमेशा याद रखना है। 3 मैट्रिक्स में हमारी साइन किस तरह रहेगी वो मैं आपको बता दूँ। 3 मैट्रिक्स में हमारी रहेगी साइन इस तरह, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट? ये 3 मैट्रिक्स में हमारी साइन रहेगी इस तरह। और 2 मैट्रिक्स में हमारी साइन किस तरह रहती है? प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट? मतलब इस तरह भी प्लस माइनस होना चाहिए और इस तरह भी प्लस माइनस होना चाहिए। इसमें भी देखो, इस तरह भी प्लस माइनस प्लस हो रहा है, इस तरह भी प्लस माइनस प्लस हो रहा है, राइट? इसी तरह होना चाहिए। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारी साइन क्या होगी? पहले प्लस, दूसरा माइनस, नीचे वाली माइनस और बाद में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। समझ में आया किस तरह करना है? ये हमारा कोफैक्टर ऑफ ए निकला। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसको उल्टा फुल्टा कर देंगे, मतलब 4, ये रो पूरा कॉलम बन जाएगा, -1 आ जाएगा, -5 एंड 2, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया किस तरह करना है? ये कॉलम जो है, ये टेबल है, ये पूरा अच्छे से याद रखना है आपको कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, राइट? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 15। 15 में हम लोग को क्या बोला है? ए इज इक्वल टू 7 2 8 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? अगेन रो एंड कॉलम वो एलिमेंट्स का छोड़ देना है। तो 7 का निकाले तो ये और ये छोड़ देंगे तो 10 बचा, 8 का निकाले तो ये और ये छोड़ देंगे 2 बचा, अगेन यहाँ साइन माइनस की आएगी। ओके, अब 2 की बात करें तो ये और ये छोड़ देना है, 8 बचा, उसकी साइन क्या आएगी? माइनस आएगी। और 10 की बात करें तो ये और ये छोड़ देना है, 7 बचा, तो 7 का प्लस ही रहेगा, राइट? बाद में हम लोग क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 10, ये रो पूरा कॉलम हो जाएगा, 10 -2 और ये -8 7। समझ में आया? एडजॉइंट ऑफ ए। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन 16 में क्या है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? और हम लोग को ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 1 3 3 2 4 1 5 2। ओके, तो हम लोग को एडजॉइंट दिया हुआ है 2 1 3 3 2 4 1 5 2।
अब इसका हम लोग को सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर बहुत ध्यान से इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर इसका निकालें। इसका कोफैक्टर हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, हमारा जो मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकाले तो क्या होगा, A इज इक्वल टू, ओके सबसे पहले 2 की बात करें तो 2 के लिए ये और ये छोड़ देने, कितना बचा, ये बचा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कोफैक्टर के साथ होगा 2 4 5 2, राइट। फिर ये प्लस था तो नेक्स्ट वाला माइनस में होगा। 3 का क्या होगा, ये और ये छोड़ देंगे तो 1 3 5 2, माइनस के बाद प्लस आएगा, मतलब अगेन साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये निकाल दे तो क्या बचा, 1 3 2 4। समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट का कोफैक्टर था, फर्स्ट रो का। अब सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में हम लोग को 1 और ये निकाल देना है तो क्या बचा, 3 4 1 2। तो हमारा होगा 3 4 1 2। ओके देखो ये प्लस माइनस प्लस, ये हमारा माइनस होगा, ये याद रखना है। फिर हमारा 2 की बात करें तो ये और ये छोड़ देना, ये और ये छोड़ देना तो 2 3 1 2, राइट। 2 3 1 एंड 2, राइट। 2 3 1 2। ओके ये माइनस ये प्लस, अगेन माइनस वाला होगा। लास्ट वाले का मैट्रिक्स क्या होगा, ये और ये छोड़ दे तो 2 3 3 4, 2 3 3 4, राइट। फिर इसके नीचे वाला प्लस वाला होगा, उसका कितना होगा, 3 का ये और ये छोड़ दे तो 3 2 1 5, 3 2 1 5। ये प्लस हुआ तो ये माइनस होगा, और माइनस में कौन सा होगा, ये 4 का छोड़ देंगे तो ये और ये छोड़ देना है तो 2 1 1 5 2 1 1 5, और लास्ट वाला प्लस होगा, उसका मैट्रिक्स उसका कोफैक्टर क्या होगा, 2 का, तो ये और ये छोड़ दे 2 1 3 2। ये हमारे सबके कोफैक्टर आ गए। अब इन लोग को हम लोग जिस तरह सॉल्व करते हैं ऐसे करते, 2 2 जा 4 माइनस 5 4 जा 20। तो लेट्स सॉल्व इट। क्या होगा हमारा, 2 2 जा, सॉरी ये शायद वीडियो में नहीं आ रहा, ये इस तरह कर लेना, राइट। ओके अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 5 4 जा 20, तो 4 माइनस 20 दैट इज माइनस 6, क्या होगा, माइनस 16, राइट। नेक्स्ट का क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 5 जा 15, 2 माइनस 15 13, और 2 माइनस 15 माइनस 13, माइनस इंटू माइनस 13 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 13। समझ में? ओके अब इसका कैसे करेंगे, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, माइनस 2। समझ में हम लोग किस तरह सॉल्व करें, देखो 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2, 2 इंटू माइनस माइनस 2। नेक्स्ट हमारा 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1। नेक्स्ट क्या होगा, 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, 2 2 जा 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, 8 माइनस 9 माइनस 1, और आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका क्या होगा, प्लस 1, राइट। ओके फिर क्या होगा, 3 5 जा 15 माइनस 2 1 जा 2, 15 माइनस 2 13, राइट। फिर 2 5 जा 10 माइनस 1 1 जा 1, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू माइनस माइनस 9, राइट। फिर हमारा क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 इंटू 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1। ये हमारा आ गया ए। अब इसका एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस 16
13 -2 -2 1 1 13 -9 1। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। समझ में आया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह हम लोग को आगे भी बताया है, इलस्ट्रेशन 17 करना है। इलस्ट्रेशन 17, लेट्स डू इट। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या बोला है इलस्ट्रेशन 17 में? a इज इक्वल टू 1 2 0 2 3 5, बराबर। तो 1 2 0 0 2 3 7 5 6। अब हम लोग को क्या बोला है? प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a, मतलब ए डिटर्मिनेंट बोला है, राइट। क्या बोला है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i, राइट। तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को a तो दिया हुआ है, तो a तो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फाइंड कर लेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। आई होता है यूनिट एलिमेंट, मैंने जो आपको बताया था उस टाइप का। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इजी वन पकड़ेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ए का डिटरमिनेंट किस तरह निकलेगा, राइट। तो ए का डिटरमिनेंट हमारा, देखो मैंने आपको याद है तो कल ही आपको समझाया था। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? 1 इंटू इसका जो माइनर फैक्टर है दैट इज 2 6 12 -3 5 15, बराबर। पहले का प्लस तो दूसरे का माइनस, -0 इंटू 0 के फैक्टर, माइनर फैक्टर के 2 0 5 6, तो 2 6 12 -0 5 0, बाद में माइनस के बाद अगेन प्लस। फर्स्ट एलिमेंट है 7, उसका माइनर फैक्टर 2 0 2 3, तो 2 3 जा 6 -2 0 जा 0, राइट। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 इंटू 12 -15 दैट इज 3 -3, ये -0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा पूरा, और ये क्या होगा? +7 इंटू 6 -0 6, तो -3 -0 +42, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 39। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया 39, राइट। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अब हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग सबसे पहले 1 का माइनर फैक्टर क्या होगा? 2 3 5 6, फिर 0 का माइनर फैक्टर 2 0 5 6 0 5 6, राइट। फिर हमारा 7 का फैक्टर 2 0 2 3, राइट, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर 2 का कितना होगा? 2 के लिए ये और ये छोड़ दे तो 0 3 7 6। फिर नेक्स्ट हमारा 2 का फैक्टर कितना होगा? 1 0 7 6, और लास्ट के लिए 1 0 0 3, राइट। तो हमारा नेक्स्ट का 0 का मैट्रिक्स कितना होगा? हमारा 0 का मैट्रिक्स निकाले तो 0 के ये और ये लाइन चली गई तो 0 2 7 5। फिर हमारा 3 का मैट्रिक्स कितना होगा? तो 3 का ये और ये जाने दे तो 1 2 7 5, राइट। और लास्ट वाले का मैट्रिक्स कितना होगा? सॉरी, को फैक्टर, माई मिस्टेक, को फैक्टर, तो 1 2 0 2, राइट। अब साइन की बात करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब सॉल्व करें हम लोग तो कितना होगा सॉल्व करके? 2 6 12
माइनस 3 5 जा 15 माइनस 3, 2 6 जा 12 माइनस 0 5 जा 0 0, तो 12 दैट इज माइनस के आगे साइन है तो माइनस 12, 2 3 जा 6 माइनस 2 0 जा 0 6, फिर 0 6 जा 0, 3 7 जा 21, तो 6 माइनस 21 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 21, 1 6 जा 6 माइनस 7 0 जा 0 6, 7 0 जा 0 0, 6 माइनस 0 6, फिर 1 3 जा 3 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 3 माइनस 0 3, और आगे माइनस के साइन है तो माइनस 3, फिर 0 5 जा 0, 2 7 जा 14, 5 माइनस 14 that is 8, 7 2 जा 14, 0 5 जा 0 माइनस 14, 0 माइनस 14 माइनस 14, 5 1 जा 5, 2 7 जा 14, 5 माइनस 14 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9, 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 2 माइनस 0 2 आ गया हमारा। अब एडजॉइंट की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे माइनस 12, 6 21 6 माइनस 3 और होगा माइनस 14 9 2। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हम लोग को क्या करना था, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करना था, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए कितना है हमारा, ए है 1 2 0 0 2 3 7 5 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 12 6 21 6 माइनस 3 माइनस 14 9 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, तो इसकी रोज और इसके कॉलम्स, राइट। तो 1 इंटू माइनस 3 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं हम लोग। 1 इंटू माइनस 3 माइनस के प्लस 0 इंटू माइनस 12 दैट इज 0 और प्लस 7 6 जा 42। ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड के लिए हम लोग करेंगे, तो सेकेंड के लिए क्या होगा, 1 इंटू 21 21, 0 इंटू 6 0, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, 1 इंटू 14 माइनस 14, 0 इंटू 9 0, 7 2 जा 14। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए। अब ऐसे ही दूसरे की करें तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 12 माइनस 24, 5 इंटू 6 30। ऐसे ही 2 इंटू 21 42, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 14 माइनस 28, 2 इंटू 9 18, 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 14 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 12 माइनस 36, 6 6 जा 36, 0 प्लस 18 माइनस 18, 0 प्लस 27 प्लस 12। लेट्स सॉल्व इट। तो कितना होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो होगा 39, इसका 0, इसका भी 0 0 39 0 0 0 39, राइट। तो अब इन सब में 39 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब में से हम लोग 39 कॉमन निकाल देंगे, 39 कॉमन निकाल देंगे। तो 39 में से 39 निकल गया तो 1 बचा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, 1 बचेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा। अब 39 हमारा डिटर्मिनेंट कितना है, 39, राइट। तो ये हमारा 39 जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट है ए डैश, और ये पूरा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, राइट। ये हम लोग ने सीखा था, दैट इज आई। प्रूव हो गया हमारा।
राइट। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।